वीडियो कुछ अफर्मेशन के साथ शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि प्रकृति को जो देंगे वो प्रकृति हमें डबल रिटर्न करके देगी। तो हमें क्या चाहिए जीवन में और इस दुनिया में हर व्यक्ति को क्या चाहिए वही हम इस प्रकृति को देंगे। तो कहें विश्व की हर एक आत्मा का कल्याण ही कल्याण हो, विश्व की हर एक आत्मा का सदा भला ही भला हो, विश्व की हर एक आत्मा सदा स्वस्थ और निरोगी रहे, विश्व की हर एक आत्मा भय मुक्त बने और विश्व की हर एक आत्मा जो वर्तमान समय किसी न किसी परिस्थितियों से जूझ रही है, उन परिस्थितियों से निकलने की शक्ति परमात्मा उन्हें दे। ओम शांति। आज का वीडियो प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल बातें। एक सत्य घटना जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी तो मेरे साथ एक कलीग जिसका नाम दीप्ति था। तो हम लोग जब कॉलेज से लेक्चर लेकर शाम को बाहर निकले तो कुछ कामों को भी निपटाना था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ कामों को निपटाकर फिर रूम की तरफ चलेंगे। और उन कामों को निपटाकर हम रूम की तरफ जैसे ही जा रहे थे तो ऐसा कोइंसिडेंस, शाम का समय और रूम से पहले एक बड़ा मंदिर आता था। तो जब पहुंचने लगे तो बीच में ढोल और नगाड़ों की आवाज़ और मंदिर से आरती की गूंज सुनाई दी। तो दीप्ति ने कहा, संगीता चले, शाम का भी समय है और आरती की भी आवाज़ आ रही है, तो क्यों ना आरती अटेंड कर ली जाए। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम दोनों मंदिर के अंदर गए और आरती के ओम जय जगदीश हरे के और प्रसाद लेकर हम बाहर आए। प्रसाद खा रहे थे और खाते खाते मैंने दीप्ति को कहा, मैंने कहा दीप्ति आप मूर्ख हो। अचानक मैंने कहा दीप्ति आप मूर्ख हो। प्रसाद खाते खाते उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हुई गुस्से की जैसी। मैंने दीप्ति को फिर से कहा, मैंने कहा दीप्ति आप मूर्ख हो। दीप्ति ने फिर बड़ी आंखें की और गुस्सा थोड़ा बढ़ा। तो मैंने वापस कहा कि दीप्ति आप मूर्ख हो, आप मानते हो। तो दीप्ति ने मुझे बीच रास्ते में ही खड़े होकर कहा कि मैं कैसे मूर्ख हूँ और आप मुझे मूर्ख कैसे कह सकते हो, और लगी अपनी विशेषताओं की लिस्ट मेरे सामने रखने कि मैं आपसे इस मामले में होशियार हूँ, मैं आपसे इस बात में होशियार हूँ, मैं आपसे इस बात में आगे हूँ और कॉलेज में मैं आपसे इस बात में आगे हूँ। और एक बड़ी ही विशेषताओं की लिस्ट मेरे सामने रख दी और मैं शांत मन से खड़ी थी और सुन रही थी। और फिर लास्ट में मैंने कहा कि मान लो आप मूर्ख हो। तो इतना गुस्सा कि वो नाराज़ होकर रूम की तरफ आगे आगे चल दी और मैं पीछे पीछे उसे दीप्ति दीप्ति कहकर आवाज़ दे रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और रूम में हम दोनों पहुँचे। रूम में पहुँचते उसके पास जो सामान था उसने गुस्से में पटका और रोज़ के दिनचर्या अनुसार कार्य व्यवहार में लग गई। समय बीता और उसका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। हम भोजन करने जब बैठ रहे थे तब उसने मुझे बहुत प्यार से बोला, दीदी एक बात तो मुझे बताओ कि अचानक ऐसे क्या सूझी। हम तो अच्छे से मंदिर में आरती करके बाहर निकल रहे थे, प्रसाद लेकर बाहर निकल रहे थे, और क्या हुआ, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा। उसके अंदर वो प्रश्न एक जिज्ञासु के समान था। तो भोजन कर रहे थे तो हमने कहा कि भोजन कर लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब आपको ज़रूर देते हैं। भोजन समाप्त हुआ, फ्री हुए, लेकिन उसके मन में वो जिज्ञासा इतनी बढ़ रही थी क्योंकि उसे पता था कि संगीता दीदी कोई भी चीज़ लॉजिक के बिना तो नहीं कहेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक है। तो वो लॉजिक उसको अंदर चैन से नहीं बैठने दे रहा था। तो बोला कि अब मुझे बताओ दीदी कि आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा। मैंने कहा मूर्ख। तो वो शॉक्ड हो गए, बोलते दीदी क्या बात करते हो। मंदिर से बाहर निकलते ही आपने एक बार ने 10 बार मुझे एक बात कही कि दीप्ति आप मूर्ख हो, दीप्ति आप मूर्ख हो, और आप डिनाई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आपने ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि आप मूर्ख हो। क्या कहते हो दीदी, आपने तो कहा मुझे मूर्ख हो। तो मैंने कहा अच्छा, आपने मंदिर में क्या कहा, आपने मंदिर में क्या कहा, आपने एक नहीं 50 लोगों की उपस्थिति में देवी देवताओं के सामने क्या कहा। ओम जय जगदीश हरे। उसके आगे की लाइन, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता,
आपने क्या कहा? मैं मूर्ख हूँ। मैंने तो सिर्फ दीप्ति आपकी कहे हुए को बाहर जाकर आपको स्मृति दिलाई कि आप मूर्ख हो, लेकिन आपने तो उसे अस्वीकार कर दिया। मैंने नहीं कहा कि आप मूर्ख हो, आपने खुद अपने मुख से कहा कि मैं मूर्ख हूँ। तो अगर आपके जीवन में ऐसा ही सेम इंसिडेंट हो कि आप मंदिर में जाएं और आरती में गाएं, तन मन धन सब कुछ तेरा, मैं मूर्ख खलकामी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की धूल, और बाहर आकर कोई आपको कहे कि आप मूर्ख हो, आप कामी हो, आप विकारी हो, आप पतित हो, आप ऐसे हो, आप तो नौकर हो मेरे, आप तो सेवक हो मेरे, इन सारी टाइटल्स अगर आपको कोई देता है, हमारा रिएक्शन क्या होगा उस समय? हमारा रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा उस समय जब आपको कोई ऐसा बोले? तो हम उस बात को डिनाई कर देंगे, हम उस बात के लिए आर्ग्यू करेंगे और बार बार हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं आपसे भी बड़ी हूँ, मैं आपसे भी ज़्यादा बुद्धिशाली हूँ, मैं आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं आपसे भी बड़ी हूँ, बड़ी हूँ, बड़ी हूँ। ये सारी विशेषताओं की लिस्ट हम उस सामने वाले व्यक्ति के सामने रख देंगे। तो क्या अंदर हमने बोला था, हमने जो मंदिर में बोला था वो सत्य था, या जो बाहर हम दूसरों को सुना रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं, अपने ही किए कहे हुए शब्दों से हम पीछे हट रहे हैं, क्या वो सत्य था? क्या सत्य है? ये है ड्यूअल पर्सनालिटी। भगवान के सामने हम कुछ और हैं और बाहर दुनिया के सामने, अपने सगे संबंधियों के सामने कुछ और है। हम दुनिया में क्या समझते हैं? हम अपने सगे संबंधी, संबंध संपर्क के लोगों के साथ रहते हैं और हम क्या बोलते हैं? देख, तू मेरे सामने है ना, जैसी है ना वैसे ही रहना, अंदर बाहर एक रहना, मुझे ऐसा ही नेचर पसंद है, अंदर बाहर एक होने वाले व्यक्ति मुझे पसंद है, मैं ऐसे व्यक्तियों को पसंद करता हूँ, करती हूँ, जो एक हों, मुख भी अंदर जो हो वो मुख में हो। हम दुनिया वालों से ऐसे समझते हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो जो हैं, जैसे हैं, वो एक रहें हमारे सामने। भगवान वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि हे भक्त, तू मेरे सामने जो बोल कर गया वो तू बाहर वैसा ही रहना, जो तू मेरे सामने प्रॉमिस करके गया, जो तू मुझे मेरे सामने स्वयं को टाइटल देकर गया, उसी टाइटल को तू बाहर जाकर संभालना, उसे टाइटल में तो अपनी बुद्धि को रखना और उसे स्वीकार करते हुए चलना। भगवान हमसे क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही है? हम अंदर बोल देते हैं और फिर बाहर आकर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था और वहाँ पर हमने क्या प्रॉमिस किया था, हमने क्या कमिटमेंट भगवान के सामने करी थी, वो सब हम भूल जाते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या? हम क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों स्मृति और विस्मृति के चक्कर में पड़ जाते हैं? क्यों? सिर्फ एक शब्द के कारण, सिर्फ एक शब्द के कारण, और वो शब्द बहुत छोटा है, वो है आई, मैं। कहते हैं ना कि जीवन देखो तो 24 घंटे के जीवन सिर्फ एक शब्दों पर सिमटा हुआ है हमारे। अगर चेकिंग करेंगे अपने सारे दिन की, तो जो सबसे ज़्यादा हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो है मैं। जैसे I like this, I don't like this, I hate this, I want this, I don't want this, I have opinion, I don't have any opinion, I have choice, I don't have choice, I। सारा दिन मैं। दुनिया में एक धर्म के अंदर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? बकरा ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। बकरा क्या कहता है? मैं। तो उसकी गर्दन को ही काट दिया जाता है, यानी कि मैं भाव को जब तक अंदर से हमने नहीं निकाला, नहीं काटा, तब तक हम ड्यूअल पर्सनैलिटी लेकर मंदिर में बार बार देवी देवताओं के सामने जाएंगे और यही बोलेंगे और बाहर आकर कुछ और। तो अपने अंदर की मैंपन को बाहर निकालना है और अपने ईगो, अपने अहंकार को बाहर निकालना है, और जो हम देवी देवताओं के सामने बोलते हैं ना, उसे अंदर भी स्वीकार करना है कि हाँ, मैं ये हूँ, लेकिन
क्या आरती में से फिर इस शब्द को निकाल देना चाहिए, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ? अगर बार बार हम एक ही संकल्प खुद के लिए देंगे, मैं मूर्ख हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। खुद के लिए कमज़ोर संकल्प क्रिएट करना हो जाएगा। भाव क्या है इस शब्द का, इस आरती के अंदर रखने का भाव क्या है? भाव सिर्फ एक ही है कि भगवान के सामने हम जब समर्पित हो जाते हैं कि मैं आप बलवान हो, आप बुद्धिदाता हो, आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो और आपके सामने मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने मूर्ख हूँ। यानी हमने अपना सर्व समर्पण, मन का भी और बुद्धि का भी और शक्ति का भी, सब कुछ भगवान के सामने समर्पित कर दिया। और क्या हो गए? हम डाउन टू अर्थ हो गए। तो क्या ये डाउन टू अर्थ, क्या हम बाहर नहीं हो सकते? क्या हम लेट गो नहीं कर सकते? क्या हम डाउन टू अर्थ होकर, निरहंकारी होकर नहीं चल सकते? इसमें फ़ायदा किसका? इसमें फ़ायदा किसका? हमारा। जब हम ऐसे हो जाते हैं ना, डाउन टू अर्थ होकर चलते हैं, हाँ हाँ करते, जिसने जैसा किया, जो जैसा कर रहा है, जो मेरे साथ जैसा भी बोल रहा है, जैसा भी व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, मैं शांत रहूं और शांति से उस आत्मा के लिए सिर्फ एक ही बात बोलूं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला ही भला हो, तुम जहाँ हो, जैसे हो और जिस स्थिति में हो, भगवान की हमेशा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहे। अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो फ़ायदा उस समय उस आत्मा को नहीं है जिस आत्मा ने मेरे साथ गलत किया। ये फ़ायदा 100% फ़ायदा, क्योंकि फ़ायदा हम बहुत देखते हैं ना, जहाँ फ़ायदा होता है हम सबसे पहले वहीं जाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा खुद का है, हमारे मन की शांति का है, हमारे स्व कल्याण का है। इसीलिए जब जब कोई आत्मा, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति हमारे सामने आए ना, उस समय हमें डाउन टू अर्थ होना है। इतना नम्र हो जाए हम, इतना नम्र हो जाए। कहते हैं ना कि 2 हाथ से ताली बजती है, 2 मुख की ताली बजती है। एक मुख बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, लेकिन दूसरा मुख डाउन टू अर्थ हो जाए, शांत हो जाए, तो फिर 2 हाथ की ताली बजेगी ही नहीं। तो ये नम्र चित्त का स्वभाव हमें हमारे जीवन में ज़रूर ज़रूर लाना है। ओम शांति।